सो ओके बडीज, आज से हम एक रोम कॉम एनिमे शुरू करने जा रहे हैं। इस एनिमे में एक बंदा है जो कि एक वर्जिन लूजर है, लेकिन इस बंदे को इसकी क्लास की सबसे टोटा बंदी पसंद कर लेती है। अब तुम्हारे साथ ये चीज कभी जिंदगी में होने नहीं वाली, लेकिन तुम कम से कम स्टोरी तो एंजॉय कर ही सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में इस एनिमे की फीमेल कैरेक्टर आलिया अपने स्कूल में एंट्री लेती है और सारे लड़के लड़कियां खाली आलिया को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो क्यूट और सुंदर जो है। लेकिन आलिया को इन साइड कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तभी एक लंबे बालों वाला छपरी उसके सामने आ जाता है और वो आलिया को रिस्क करने की सोचता है। ये लड़का उस लड़की से कहता है, मेरा नाम आंडो है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका नाम थोड़ा ऐसा है कि इसका नाम लेने से मेरी ये वीडियो डिमोनेटाइज हो सकती है। जो भी है, आंडो आलिया को गुड मॉर्निंग कहता है और वो बताता है कि वो सेकंड ईयर स्टूडेंट है। उसने आलिया की बहन से आलिया के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए वो आलिया से एक बार मिलना चाहता था। वो आलिया को उसके साथ लंच करने का ऑफर करता है, लेकिन आलिया लंच के लिए मना कर देती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये बंदा छबरी है, तो हाँ, ये आलिया से उसका नंबर मांगता है सीधा फर्स्ट मीट में। लेकिन आलिया उसे अपना नंबर देने से मना कर देती है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर जो नहीं है। आलिया की बात सुनकर आंडो की शक्ल आंडो जैसी हो जाती है। यहाँ से जाते हुए आलिया उसे कहती है, ये जो चीज आपने अपने गले में पहन रखी है ना, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है आंडो भाई। अब पूरे स्कूल के सामने अपनी बेइज्जती करवा के आंडो भाई का क्या ही हाल हुआ होगा, ये तो आंडो भाई महसूस कर रहे होंगे। अब अगले सीन में आलिया अपने क्लास में होती है। जैसे ही आलिया अपने क्लास में पहुंचती है, वो देखती है कि उसके सीट के बगल में एक लड़का अपनी डेस्क पे सो रहा होता है। इस लड़के का नाम है कूजे। आलिया कूजे को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन कूजे इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं करता। आलिया यहाँ पर गुस्से में कूजे की चेयर पे अपना पैर मारती है। इस झटके से कूजे की नींद खुल जाती है। आलिया उससे कहती है, तुम फिर से रात में एनीमे देख रहे थे? कूजे कहता है, हाँ कह सकती हो। आलिया उससे कहती है कि अगर तुम ऐसी रात में एनीमे देखते रहे तो तुम्हें स्कूल में तो नींद आएगी ना। कूजे उससे कहता है कि जो एनीमे कल वो रात को देख रहा था, उसने उसे रात को 1 बजे खत्म कर दिया था देखकर, और बाकी टाइम उसने अपना फीडबैक देने में बिताया था। आलिया उससे कहती है, अच्छा, जो वो ऑनलाइन फीडबैक देते हैं उसके बारे में कह रहे हो क्या? कूजे बताता है कि ऐसा नहीं है, वो अपने दोस्त से बात कर रहा था उस एनीमे के बारे में, जैसे हम लोग करते हैं। इस बात पर आलिया उसको पागल कहती है। कूजे कहता है कि अगर किसी चीज में अपना प्यार दिखाना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल ही हूँ। ये कहने के बाद वो हाफ ही लेने लगता है। ये देखते हुए आलिया उसको रशियन में क्यूट कहती है। कूजे उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? आलिया कहती है, मैंने कहा कि तुम बहुत अजीब दिखते हो। अब यहाँ पर इनकी क्लास शुरू होने वाली होती है। तभी कूजे को याद आता है कि वो अपनी बुक घर पर ही भूल गया, इसीलिए वो आलिया के साथ बुक शेयर करता है। कूजे को क्लास के बीच में ही नींद आने लगती है। ये देखते हुए आलिया उसको पेन से मारती है। कूजे इतनी तेज चिल्लाता है कि पूरी क्लास उसे देखने लगती है। टीचर कूजे से कहता है, क्या तुम्हें आंसर पता है? कूजे को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, इसलिए आलिया बुक की तरफ इशारा कर रही होती है और उसको आंसर मिल जाता है। जैसे ही कूजे टीचर को आंसर बताता है, उसका टीचर उससे कहता है, गलत है, बैठ जाओ। इसके बाद उनका टीचर आलिया से आंसर पूछता है और आलिया क्वेश्चन का सही आंसर बता देती है। टीचर कूजे से कहता है, बेटा कुछ सीखो, ध्यान रखा करो क्लास में। कूजे आलिया से कहता है, तुमने मुझे गलत आंसर क्यों बताया? आलिया उससे कहती है, मैं तो बस उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर रही थी जिस पर हम थे। अब यहाँ पर आलिया फिर से कूजे को रशियन में क्यूट कहती है। कूजे उससे कहता है, अभी तुमने क्या कहा? जिस पर आलिया कहती है, मैंने कहा तुम पागल हो। बट हमें पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पर कूजे को आलिया की रशियन समझ आ रही है, लेकिन आलिया को लग रहा है कि अगर वो रशियन बोलेगी तो कूजे को कुछ समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर कूजे बताता है कि जब वो अपने एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो एक रशियन लड़की के साथ खेला करता था, जो कि उसके ग्रैंडपा के घर के पास रहती थी, इसीलिए उसको थोड़ी बहुत रशियन समझ आ जाती है। और अभी उसके बगल में एक हाफ रशियन लड़की बैठती है, जो कि अपनी फीलिंग्स को छुपाती है रशियन में बात करके। कूजे सोचता है कि अगर उसने आलिया को सब सच बता दिया तो आलिया बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करेगी। क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर कूजे अपने फोन में कुछ करने लगता है। आलिया उससे कहती है कि बिना एजुकेशन पर्पस के फोन का यूज करना स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। कूजे से बोलता है कि अभी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और 10 मिनट बाद उसको एक कार्ड मिलेगा। तभी उसे SSR सुकियोमी करके कुछ मिलता है। यहाँ पर आलिया उसका फोन उससे छीन लेती है। आलिया उसे कहती है, सुकियोमी तो मून गॉड को कहते हैं ना जापानीज मैथोलॉजी में, तो यहाँ पर सुकियोमी के बाल सिल्वर क्यों है ब्लैक की जगह? कूजे कहता है, पता नहीं, शायद मून से मैच करने के लिए ऐसा बनाया गया हो। डिटेल्स छोड़ो, लेकिन दिखने में तो वो क्यूट है। यहाँ पे आलिया उसका फोन उसे वापस कर देती है और वो खुद से कहती है, मेरे भी तो बाल सिल्वर है प्लेबॉय। कूजे आलिया की बात को समझ जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है, अगर तुमने अभी क्या कहा? आलिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक गेम लूजर हो। कूजे उससे कहता है, तुम गेम नहीं खेलती तब भी तुमने मुझे लूजर कैसे कह दिया? क्या तुम जानती भी हो गेम खेलने में कितनी मेहनत लगती है? इस बात पर आलिया भी उससे कुछ नहीं कहती। अगला सीन कैफेटेरिया का होता है। यहाँ पर कूजे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आलिया को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर है। जिसके बाद मारिया को दिखाया जाता है और ये सेक्रेटरी है। इसके बाद यूकी, जो कि पब्लिक रिलेशन का काम करती है। यहाँ पर ये सभी लड़के मारिया को देखकर सोच रहे होते हैं कि मारिया कितनी सुंदर है। आलिया और मारिया ये दोनों बहनें हैं। ये लड़के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो भी लड़का मारिया सेनपाई को प्रपोज करता है, मारिया सेनपाई उसको रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि उनका एक बॉयफ्रेंड है। कूजे उस लड़के से कहता है, अगर मारिया का कोई बॉयफ्रेंड ना भी होना तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वैसे इस गंजे लड़के का नाम ताकेशी है। ताकेशी उससे कहता है, तू ज्यादा खुश मत हो भाई, तू आलिया का दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कर लेगा। कूजे उसे बताता है कि मैं उसे हर
हर टाइम परेशान ही करता रहता हूँ बस। ताकेशी उससे कहता है कम से कम वो तुझसे बात तो करती है और किसी से तो बात भी नहीं करती वो। अब ताकेशी दूसरी लड़की के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि शायद इसके साथ मेरा कुछ चांस हो जाए। यहाँ पर यूकी और मारिया बैठने की जगह देखने लगते हैं। तभी यूकी कूजे को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो जाके कूजे से कहती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। कूजे को छोड़ के सभी लड़के मान जाते हैं और ये लड़कियां इधर बैठ जाती हैं। खाना खाते हुए यहाँ पर यूकी और कूजे बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे होते हैं। आलिया ये चीज देखकर कहती है तुम ज्यादा ही क्लोज हो क्या। यूकी बताती है कि कूजे उसके साथ किंडरगार्टन से ही है। अब यहाँ पर कूजे पूछता है तुम और आलिया भी बहुत क्लोज लगते हो। यूकी बताती है कि वो तो बस आलिया के साथ फ्रेंड बनना चाहती है। आलिया यूकी के साथ दोस्त बनने के लिए भी एग्री हो जाती है। तभी यहाँ पर बाकी के दोनों लौंडे कहते हैं भाई हमारा तो हो गया, हम जा रहे हैं। यहाँ पर ताकेशी कूजे को बताता है भाई तेरा सिस्टम कुछ हैवी चल रहा है इधर, इसलिए हमसे जेल नहीं जा रहा। उन दोनों के जाते ही यूकी अपनी चेयर कूजे के और पास कर लेती है। यूकी यहाँ पर कूजे से स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के बारे में पूछती है, लेकिन कूजे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने से मना कर देता है। अब यहाँ पर यूकी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का फायदा बताते हुए कहती है तुम्हें मेरे और आलिया के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर यूकी को कूजे के इतना क्लोज होता हुआ देखकर आलिया चिढ़ने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि कूजे पहले स्टूडेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट था। अगले सीन में यहाँ पर ये तीनों बाहर होते हैं और यूकी यहाँ से चली जाती है। आलिया कूजे को बताती है कि उसने ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कूजे की कोई फीमेल फ्रेंड भी होगी। कूजे आलिया से कहता है तुम भी तो मेरी फीमेल फ्रेंड हो। आलिया कूजे से कहती है क्या हम दोनों दोस्त हैं। कूजे कहता है क्यों हम दोस्त नहीं है क्या। आलिया वहां से ये कह के जाने लगती है कि हाँ हम दोस्त हैं। आलिया वहां से जाते हुए कहती है कि उसको स्टूडेंट काउंसिल रूम का कुछ काम याद आ गया और आलिया यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। अगला सीन कूजे के बचपन का होता है। यहाँ पर वो उसी लड़की के साथ होता है जिसकी वो बात कर रहा था पहले, एंड यहाँ पर बैठ के वो एक साथ सनसेट देख रहे होते हैं। यहाँ पर कूजे उस लड़की के साथ रशियन में बात कर रहा होता है। वेल अब यहाँ पर रात होने वाली होती है और ये लड़की कूजे के पास से जाने से पहले उसे किस करने लगती है, जिसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। कूजे यहाँ पर बताता है कि उसने रशियन पढ़ी क्योंकि उसको उस लड़की से बात करनी थी, लेकिन अभी उसे उस लड़की का नाम भी याद नहीं है। अगले सीन में कूजे स्कूल में होता है और वो क्लास के काम कर रहा होता है। कूजे क्लास का सारा काम कंप्लीट कर लेता है, तभी वहाँ पर आलिया आ जाती है। कूजे बताता है कि आज वो जल्दी उठ गया था तो उसने सोचा कि आज कुछ काम कर लिया जाए। आलिया यहाँ पर कूजे से जापानीज में बात करने लगती है और कूजे उसे बताता है कि तुम्हारी जापानीज बाय द वे बहुत अच्छी है। कूजे आलिया के पास जाता है और वो देखता है कि आलिया के सॉक्स बहुत गंदे हो रखे हैं। आलिया बताती है कि जब वो स्कूल आ रही थी तब उसके बगल में से एक ट्रक गया और वो ट्रक पानी उड़ाते हुए जा रहा था, इसलिए वो वेट हो गई। आलिया कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि उसके पास स्पेयर सॉक्स पड़े हुए हैं। आलिया कूजे से पूछती है जब तुम और यूकी मिडिल स्कूल में थे तो तुम दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल में थे। कूजे कहता है हाँ। इसके बाद आलिया उससे कहती है तो तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करने वाले। कूजे उससे कहता है ये तुम पूछ ही रही हो। जिसके बाद वो कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करेगा। फिर अब यहाँ पर आलिया अपने सॉक्स उतारने लगती है और ये देखने के बाद कूजे की छड़ी खड़ी होने लगती है। यहाँ पर ये चीज आलिया नोटिस कर लेती है और वो कूजे को उसके सॉक्स लाने के लिए कहती है लॉकर से। कूजे ऐसा ही करता है और वो आलिया के सॉक्स ले आता है, लेकिन आलिया यहाँ भी नहीं रुकती और वो कूजे से कहती है चलो अब इसको पहना भी तो दो। आलिया उसे कहती है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है मेरे लिए सॉक्स लाने का। जिसके बाद वो रशियन में कहती है ये चीज मेरे लिए भी रिवॉर्ड ही है। कूजे सोचता है कि ये लड़की आखिर अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाती है रशियन में बात करके। ये हो सकता है कि ये परफेक्ट है इसीलिए, या फिर ये हो सकता है कि इसको ऐसा करने से स्ट्रेस फ्री फील होता हो। कूजे आलिया से पूछता है अभी तुमने क्या कहा। आलिया कहती है कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि तुम एक डरपोक हो। ये सुनने के बाद कूजे आलिया के टांग उठा देता है, लेकिन यहाँ पर सॉक्स पहनाते पहनाते कूजे के हाथ कहीं और ही चले जाते हैं। लेकिन आलिया उसको रिफ्लेक्सेस में ऐसी लात मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। कूजे भी सोच रहा होगा कि लात खाना व्यर्थ नहीं गया भाई। अगले सीन में कूजे अपनी छोटी बहन से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि हो सकता है कि कूजे को फीट फेटिश है। अगले सीन में यहाँ पर कूजे आलिया से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आलिया यहाँ पे रशियन में कहती है तुम एक ठरकी हो जिसे फीट फेटिश है। कूजे यहाँ पर आलिया से माफी मांगता है, जिसके बाद यहाँ पर आलिया उसे कहती है कि वो गुस्सा नहीं है। जिसके बाद वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें लात मारी। कूजे उससे कहता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मुझे तो तुम्हें थैंक्स करना चाहिए ऐसी चीज दिखाने के लिए। आलिया यहाँ पर एम्बेरस फील करते हुए उससे कहती है तो तुमने वो चीज देख ली, और इसके बाद यहाँ पर आलिया उसको एक मुक्का मार देती है। जिसके बाद वो उसे रशियन में कहती है कि जाओ जाके कहीं मर जाओ, और वो यहाँ से ये कह के भागने लगती है। कूजे भी उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। आलिया कूजे को उसका पीछा करने के लिए मना करती है, लेकिन हम बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में। अगला सीन 10 मिनट बाद का होता है और यहाँ पर ये दोनों ही थक के बैठ जाते हैं एक जगह पर। कूजा आलिया से पूछता है क्या वो ठीक है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगने लगता है। कूजा यहाँ पर अपनी जेब से रेड बीन सूप निकाल के आलिया को देता है ताकि आलिया उसे माफ कर दे। आलिया भी रेड बीन सूप देखकर खुश हो जाती है और वो रशियन में कहती है क्या तुम्हें भी ये चाहिए। कूजा सोचता है कि आलिया ने इसको मुंह लगा दिया और अगर मैं इसको पीऊंगा तो ये एक इनडायरेक्ट किस होगी। अब यहाँ पर कूजा आलिया से पूछता है तुमने अभी क्या कहा। आलिया उसे कहती है कि तुमने बहुत एक्सरसाइज कर ली दौड़ भाग करके, तो तुम्हें भी कुछ पी लेना चाहिए। यहाँ पर आलिया हंसते हुए रशियन में कहती है
इसको कुछ नहीं पता, लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं कि कूजे को सब कुछ पता है। कूजे यहाँ पर मनी मन कह रहा होता है मैं सब कुछ जानता हूँ। सो बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड, और अगला एपिसोड तभी आएगा जब इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारे चैनल पे पहली रोम-कॉम वीडियो है। वेल अगर तुम्हें काइजू नंबर 8 या फिर विंड ब्रेकर का पूरा सीजन देखना है तो मैंने दोनों की प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने लगा दी है, तो एक बार इन्हें चेकआउट करना जरूर। मैं जल्दी मिलता हूँ तुम्हें नए एनिमेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।